एक तरफ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, इसे हैक नहीं किया जा सकता है, टेम्पर नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के मास्टर एलन मस्क ने कहा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मुझे मत सिखाओ, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो भी चुटकियों में हैक किया जा सकता है। अब इससे बड़े सबूत की क्या ही जरूरत है। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि इस बार हम सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि टेक्निकल टीम का गठन करेंगे और टेक्निकल टीम जो सबूत निकालेगी उसके आधार पर एक्शन होगा। लेकिन इन सारे सबूतों को चुनाव आयोग ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अब इसके बाद पेच फंस गया है, क्योंकि एक तरफ जहां एलन मस्क बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा है और ईवीएम के सवाल पर फंस गए राजीव कुमार ने क्या कहा है, आपको दोनों बयान सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले एलन मस्क के किस बयान ने बड़ा धमाका कर दिया है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. Every country has, I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. It's super weird to not have that. तो एलन मस्क का साफ कहना है कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं और सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूं, मैं सबसे ज्यादा इसके बारे में जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सबसे कम इसी पर भरोसा करता हूं, क्योंकि इसको हैक किया जा सकता है और बैलेट पेपर को हैक नहीं किया जा सकता है। एलन मस्क ने साफ कहा है कि ईवीएम को एआई के जरिए हैक किया जा सकता है, इसलिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। एक तरफ टेक्नोलॉजी का ज्ञाता कह रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार महाज्ञानी हैं। मैं दो बात बता रहा हूं, बस मोटी सी दो बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सिंपल एलएलबी पास हैं, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क टेक्नोलॉजी के ज्ञाता कहे जाते हैं, मास्टर कहे जाते हैं और पूरी दुनिया में उनका सिक्का चलता है। राजीव कुमार का कहना है कि ईवीएम को टैम्पर या फिर कि हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होती है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि ईवीएम को टैम्पर भी किया जा सकता है, हैक भी किया जा सकता है, और तो और ये कनेक्टेड भी होती है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, अमेरिका ने बाकायदा प्रूफ करके दिखाया है। आप खबर भी देख सकते हैं, न्यूज़ 18 की खबर में लिखा हुआ है कि अमेरिका में बच्चों ने हैक किया ईवीएम, बजा दिया गाना। तो जब बहस छिड़ी हुई थी कि ईवीएम पर भरोसा होना चाहिए या फिर कि नहीं होना चाहिए, इसी बीच अमेरिका में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का नाम है डेफकॉन हैकर कन्वेंशंस। इसको चुनाव अधिकारियों ने बुलाया और इस सम्मेलन में 40 बड़े हैकरों को बुलाया गया। चुनाव अधिकारियों ने जो ईवीएम होती है वो हैकर्स के हाथ में दे दी और कहा कि आप हमें हैक करके बताइए कि क्या इसको हैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े हैकर्स ने हाथ भी नहीं लगाया, बच्चों ने पहले ही ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। ये खबर 2018 में ही अमेरिका से निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में धड़ल्ले से ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है अमेरिका, जबकि अमेरिका सुपर पावर है। आपको बता दें, जो ये सम्मेलन हुआ था, इससे जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, उसने बड़ा धमाका किया है। ईवीएम को लेकर जो ये सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें 40 हैकर्स ने ईवीएम को हैक करके बताया है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आप जब इस रिपोर्ट को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के जो दावे हैं वो कितने हवा हवाई हैं। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि एक हैकर वास्तव में वोटिंग मशीन को एक ज्यूक बॉक्स में बदल सकता है। वह इसे गाने बजाने और पिक्चर दिखाने की मशीन भी बना सकता है। तो एक मशीन है
उसे कुछ भी किया जा सकता है, उसे हैक भी किया जा सकता है, गाना भी बजाया जा सकता है और तो और पिक्चर भी दिखाई जा सकती है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि जबकि कुछ हैकर चुनाव अधिकारियों के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। चुनाव अधिकारी वोटिंग मशीनों और वोटिंग डेटाबेस और परंपरागत चुनावी बुनियादी ढांचे के खतरे देख रहे हैं। तो चुनाव अधिकारियों ने जब देखा कि हमने 40 हैकर्स को बुलाया था और हर एक ने ईवीएम को हैक करके दिखा दिया है, तो चुनाव अधिकारियों के भी कान खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने जो देखा वो उस पर भरोसा तक नहीं कर पाए। आपको बता दें कि बकायदा चुनाव अधिकारियों ने एक तरीके से हैकर्स को चैलेंज किया था। अब उस चैलेंज में कैसे चुनाव अधिकारी ही फंस गए अमेरिका के सम्मेलन में, आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी 16 जून 2024 को भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं करता है। खबर देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि अमेरिका जैसा देश क्यों नहीं करता ईवीएम पर भरोसा, चुनावों में करता है बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल। तो पहले तो हैकर्स ने इसे हैक करके दिखाया, वो भी लाइव हैक करके दिखाया, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। ईवीएम से चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, पहली बात। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में कोई भी नागरिक ईवीएम पर भरोसा नहीं करता है। उनका कहना है कि ये तो मशीन है, इसको जब चाहो जैसे चाहो हैक किया जा सकता है, इसीलिए हम बैलेट पेपर से वोट डालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बैलेट पेपर में जिसको हमने वोट दिया है हमारा वोट वहीं जा रहा है। अब ईवीएम में तो बटन दबा दिया है, अब नहीं पता कि ये वोट कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि एक एक रिपोर्ट अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। सिर्फ एलन मस्क नहीं, अमेरिका जैसे देश ने भी प्रूव करके दिखाया है कि ईवीएम कनेक्टेड होती है। एलन मस्क का कहना है कि एआई के जरिए इसको हैक किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में हैकर्स ने हैक करके दिखाया है कि इसको हैक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी राजीव कुमार का कहना है ना ये कनेक्टेड होती है, ना इसे टैंपर किया जा सकता है, ना इसे हैक किया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, जापान की भी है। जापान सबसे बड़ा ईवीएम का निर्यातक है, लेकिन फिर भी जापान अपने देश में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। जापान जैसा देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है, बैलेट पेपर पर भरोसा करता है। लेकिन भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस ईवीएम पर मोदी सरकार को सबसे ज्यादा भरोसा है। आपको बता दें 2014 के बाद सबसे ज्यादा साख अगर किसी की गिरी है चुनावी प्रक्रिया में तो वो ईवीएम है। लेकिन फिर भी चुनाव आयुक्त जवाब देने के बजाय कैसे तर्क दे रहे हैं आप देख सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर इतना बड़ा धमाका किया है। पहले भी उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अभी 4 महीने पहले एलन मस्क का बयान निकलकर सामने आया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। देखिए खबर भी मौजूद है, खबर है भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एलन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकती है। पूर्व मंत्री का जवाब, ये भारत में संभव नहीं है। भारत में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एलन मस्क से बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच नहीं की जा सकती है। अब जांच क्यों नहीं की जा सकती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर जांच हो जाएगी तो पूरी की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे अमेरिका में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, 40 हैकर्स को बुलाया गया, चुनाव अधिकारी भी मौजूद थे, हैकर्स भी मौजूद थे, ईवीएम भी मौजूद थी और लाइव ईवीएम को हैक किया गया। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? क्या हिम्मत है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार में कि एक सम्मेलन का आयोजन करें और जो जो आरोप लगा रहा है उसके हाथ में ईवीएम देकर खुद कहें कि तुम इसको हैक करके दिखाओ? इतनी हिम्मत है नहीं, इसीलिए हवाई बातें की जाती हैं। क्योंकि अगर हिम्मत होती तो इतने आरोपों के बाद तो चुनाव आयोग चुल्लू भर पानी में डूब मरता। आरोप जो लगाए जाते हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया जाता है, और खारिज क्यों किया जाता है इसके पीछे कोई तर्क तक नहीं दिया जाता है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। पूरी की पूरी खबर मौजूद है, रिपोर्ट भी मौजूद है, और अब तो जाने माने टेक्नोलॉजिस्ट एलन मस्क का भी बयान निकलकर सामने आ गया है। तो मस्क के बयान पर, राजीव कुमार के जवाब पर, ईवीएम के इस पूरे खेल पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या पानी अब सिर के ऊपर निकल चुका है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।